गंगेश जी, जब हम असम की बात करते हैं तो जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि वहां पर जेएमएम भी चुनाव लड़ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो जो झारखंड के दर्शक होंगे उनकी दिलचस्पी इसे लेकर जरूर होगी कि जेएमएम वहां इन 16 सीटों पर, मुख्यमंत्री ने वहां कैंप भी किया था और चुनाव प्रचार जमकर वहां पर हुआ था। उनके प्रदर्शन पर सबकी नजर होगी। तो जी हाँ, उनके प्रदर्शन पर नजर है और अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि जेएमएम का प्रदर्शन भले ही उसे एक भी सीट पर बढ़त नहीं है, लेकिन उसके प्रदर्शन को आप खराब भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ सीटों पर वो सीधे मुकाबले में है। जिन सीटों पर दूसरे स्थान जी हाँ, वो दूसरे स्थान पर है और उसमें से एक सीट मस्बत की सीट है जहां पर कि प्रीति रेखा बारला चुनाव लड़ रही हैं। प्रदीप नाग की धर्मपत्नी है, स्वर्गीय प्रदीप नाग की धर्मपत्नी है, वो यहां पर चुनाव लड़ रही हैं। वो दूसरे स्थान पर हैं। 6,825 वोटों से प्रीति रेखा बारला पीछे चल रही हैं। यहां पर बीजेपी के चरण बोरो 28,854 वोटों के साथ पहले स्थान पर हैं। प्रीति रेखा बारला को 22,029 वोट मिले हैं। इसके अलावा अगर आप कहें तो जो विश्वनाथ की सीट थी, इस पर जेएमएम को काफी उम्मीदें थी क्योंकि वहां पर जो है तिहारू गौर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहां जेएमएम का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा है। तीसरे स्थान पर है तिहारू गौर सिर्फ 1,109 वोटों के साथ। लेकिन चूंकि हम पहले दूसरे स्थान पर जिन सीटों पर है जेएमएम उसकी चर्चा कर लें। भेरगांव की एक सीट है, भेरगांव में भी जो है जेएमएम दूसरे स्थान पर है। प्रभात दास पनिका जो है जेएमएम प्रत्याशी हैं, वो दूसरे स्थान पर हैं और वो जो हैं वहां पर 9,613 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहां पर बीपीएफ के प्रत्याशी बोडो पीपुल्स फ्रंट जो कि बीजेपी का अलाई है, उसके महेश्वर बारो जो हैं उनको यहां पर 9,613 वोटों की बढ़त है प्रभात दास पनिका जेएमएम प्रत्याशी के ऊपर। तो ये बढ़त जो है वो दिख रही है और ये बढ़त है 9,613 वोटों की। महेश्वर बारो को 20,514 वोट और प्रभात दास पनिका को 10,901 वोट। जो तीसरी सीट है, जेएमएम ने वहां पूरी ताकत लगाई है और उसका परिणाम वहां दिख रहा है। अगर उन जगहों पर अगले चुनाव में मेहनत की जाए तो कहीं कुछ संभावना बनती हुई दिखेगी शायद। जी हाँ, ये हो सकता है। और जिस तरह से टी ट्राइब्स के मुद्दे जेएमएम ने वहां उठाए, वो दिख रहा है कि उन इलाकों में जो है आपको जेएमएम को समर्थन दिख रहा है। एक दिग्बोई की सीट है, यहां पर भी जेएमएम दूसरे स्थान पर है। सुरेन फूकन है यहां पर बीजेपी के, वो जेएमएम के भरत नायक से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि वो बढ़त जो है 4,946 वोटों की है। 10,007 वोट सुरेन फूकन को और जेएमएम के भरत नायक जो हैं वो दूसरे स्थान पर हैं 5,061 वोटों के साथ। तो 3 सीटें हैं जहां पर जेएमएम दूसरे स्थान पर है और बाकी से 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर 16 पर चुनाव जेएमएम लड़ रही थी और उसमें 3 सीटों पर ये दूसरे नंबर पर हैं। और ये एक और दिलचस्प बात है कि बाकी 13 सीटों पर आप देखें तो ज्यादातर सीटों पर जेएमएम तीसरे स्थान पर है। चाबुआ लहोवाल में भूपेंद्र सिंह मुरारी 3,341 वोट उनको मिले हैं, तीसरे स्थान पर है। दुलियाजन में पीटर मिंच तीसरे स्थान पर हैं, 1,366 वोट उनको आए हैं। मार्गेरिटा में जर्नल मिंच तीसरे स्थान पर हैं। इनसे जो है जर्नल से जेएमएम को ज्यादा की उम्मीद थी कि ये ज्यादा बेहतर करेंगे, लेकिन हालांकि अभी ये इनिशियल राउंड चल रहे हैं, आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। सोनारी में बलदेव तेली वो तीसरे स्थान पर हैं, 2,262 वोट उनको आए हैं। तिंगखोंग से महावीर बास्के जो है जेएमएम प्रत्याशी वो
तीसरे स्थान पर हैं। इसी तरह से रोंगो नदी से पवन सौतल जो हैं वो तीसरे स्थान पर हैं जेएमएम प्रत्याशी। इसके अलावा गोसाईगांव से फेडरिक हांसदा वो तीसरे स्थान पर हैं जेएमएम प्रत्याशी, 4158 वोट उनको आया है। विश्वनाथ से तिहारू गौर भी हालांकि तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन इनके प्रदर्शन से थोड़ी निराशा होगी जेएमएम को। बरचल्ला में अबुल मजान हैं जो कि तीसरे स्थान पर हैं, 2099 वोट उनको आए हैं। रंगापाड़ा से महादेव टोपनो वो तीसरे स्थान पर हैं। खमताई से अमित नाग तीसरे स्थान पर हैं, इनको 3039 वोट मिले हैं। और सारू पथार से साहिल मुंडा तीसरे स्थान पर हैं, उनको 1366 वोट मिले हैं। और नहर कटिया से तरंगा गोगोई हैं, वो बीजेपी के वो बढ़त पर हैं। और संजय बाग जो जेएमएम प्रत्याशी हैं वो तीसरे स्थान पर हैं 2297 वोटों के साथ। तो 16 सीटों में 3 पर दूसरे स्थान पर और 13 सीटों पर तीसरे स्थान पर जेएमएम के प्रत्याशी हैं असम में। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि अब तक प्रदर्शन उनका संतोषजनक दिखता है। चलिए, बहुत दिलचस्प है ये आंकड़े और जेएमएम के लिए एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं। असम में उनके कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यह अलग बात है कि वो जीत के करीब नहीं दिखते, लेकिन मार्जिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि वो वापसी ना कर सकें। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।